नमस्कार सभी पत्रकार साथियों को राम राम। आज मेरे पास सुबह से 15-20 फ़ोन आ चुके हैं और मेरे को भी समझ में नहीं आई कि भाई इतने फ़ोन क्यों आए हैं। तो ढंग के लोगों के ही फ़ोन आए और वो कह रहे थे कि भाई आपको थोड़ा इस पर बोलना चाहिए। मामला क्या है कि एक लिस्ट आई है आज, ये बीजेपी की लिस्ट है और ये नगर निगम परिषद ये मेरे सामने रोहतक की है, करनाल की है, ये थानेसर की, यमुनानगर की, अलग अलग जगह की है, गुरुग्राम की, ये लिस्ट है ये सारी मेरे पास। अब इसमें जो चीज़ हुई है वो आपके सामने मैं बताऊं, क्योंकि लोग बोलते नहीं हैं और बड़ी एक खामोशी रहती है, तो फिर लोग उसके बाद हमारे से आशा करते हैं कि भाई हम कुछ कम है बोल रहे हैं। इसमें लिख रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने प्रदेश चुनाव के लिए समिति से विचार विमर्श करके ये टिकट जारी करी। टिकटें तो चुनाव हुआ तो होंगी, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये बडोली साहब ने जारी करी हैं, किसने करी हैं। सच्चाई है राजनीति में, एक जाति सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं, वो जातिवाद है, लेकिन मुझे लगता है कि एक सभ्य समाज में सही नहीं है। अपनी जाति पर गौरव होना अच्छी बात है, लेकिन राजनीति में पूरी तरह से जातिवाद का इतना बड़ा घालमेल कॉकटेल करना मेरे ख्याल में तो ठीक नहीं है। तो मुख्यमंत्री सैनी साहब बताएंगे इस बारे में, या बडोली साहब की ये जारी जिसने भी करी है, ये मैं नाम भी लेकर बताऊंगा आपको। जैसे मेयर प्रत्याशी राम अवतार वाल्मीकि, वो तो खैर अपने नाम के पहले से ही वो लगाते हैं, कोई इशू नहीं है। अक्षय जाट, आशा लता हरिजन, शोभा बिडलान वाल्मीकि, रिंकू देवी धानक, सुरेश किराड़ धानक, नीरा भटनागर कायस्थ, कपिल नागपाल पंजाबी, कविता देवी सैनी, कुलवीर जाट, मेजर ज्योति बोहर जाट, राजेश प्रधान जाट, मतलब मेजर भी होगी तो जाट की क्या जरूरत है, बतेरा मेजर तो बहुत बड़ा पद होता है। राजेश प्रधान जाट, प्रधान हो गया, फिर जाट भी हो गया। सुशील कुमार नांदड़ जाट, सूबेदार धर्मवीर फौजी जाट, सूबेदार भी हो गया, धर्मवीर कितना बढ़िया नाम है, फौजी भी हो गया, फिर जाट। कुंचन खुराना पंजाबी, फिर आ गया अनिता मिगलानी पंजाबी, नागपाल मुक्ता पंजाबी, डिम्पल जैन, देव रोहिल्ला, नरेंद्र कौशिक, प्रवीण कौशिक ब्राह्मण, कौशिक भी हो गया ब्राह्मण की भी, कि मेरे ख्याल में जरूर ठीक होना। रीना रानी जाट, कहने का मतलब ये है। फिर ये है जैसे सुमन बहमनी, रीना रस्तोगी हरिजन, अरुण गुप्ता, पप्पू बनिया, अरुण भी, गुप्ता भी, पप्पू भी, बनिया भी, मतलब समझ में नहीं आया। भानु राणा राजपूत, अंकित गोयल अग्रवाल, प्रियंका शर्मा ब्राह्मण, ये आप देखोगे इसको, श्रीमती संतोष रानी वाल्मीकि, डीएससी तिलकराज हरिजन, श्यामलाल ब्राह्मण। मेरे ख्याल में ये आज तक मेरे को समझ में नहीं आया किस तरह के ये नाम जारी कैसे हो गए। सबकी जातियां बताई गई है, बताया श्रीमती रुचि शर्मा, फिर ब्राह्मण, श्री मनु सिंगला ये अग्रवाल हैं जी, उज्जवल ठाकुर ये राजपूत हैं जी, हरजीत आनंद ये ओबीसी हैं। ये भाई मेरे को तो देखो ये कर बस ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये सारी हैं, ये लिस्ट में आपको सारा के नाम बताऊंगा तो मेरे ख्याल में गढ़े हो जाएंगे। सवाल इस बात का है कि ये अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ के अंदर बीजेपी के नेता भी, भागवत जी भी, आरएसएस भी, सब मतलब बहुत से लोग हैं, वो हिंदू की बात कर रहे हैं। तो जब ये सारे हिंदू हैं तो फिर इनमें हिंदू लगा देते, जाति की क्या जरूरत थी अलग अलग देने की। एक बात फिर मन ने किसी ने फोन करा, बीजेपी वाला कोई साथी था, वो बोला भाई हमने तो इसलिए ला दिया, बोला कांग्रेस तैयारी कर रही थी, ऐसे ही नाम दे गए। कांग्रेस की लिस्ट भी नहीं है मेरे ख्याल में, और कांग्रेस भी अगर यही तैयारी कर रही है ऐसे ही जाति को बता के करने की, तो मैं तो कांग्रेस वाले दबी नहीं हूँ, और मैं तो
कि भाई इसकी तो मेरे ख्याल में जरूरत है नहीं। और बीजेपी को तो ये तो सरकार बनी है, ये मतलब इनकी क्या जरूरत थी? या वे हारने का डर है कि या ज्यादा घना जीतना चाहो कि है? मेरे समझ में नहीं आया बात। मेरे ख्याल में ये चीज सही नहीं है। अब ये और भी ये जो मतदाता है, क्या ये सब अपनी जाति देख के ही वोट देंगे? क्या मतदाता को भी ये देखना होगा कि हाँ मेरी जाति वाला है कि नहीं है, वोट किसको दूं फिर मैं? फिर जब हिंदू एक की बात करो, जातियों को आप कह रहे हो कि हम सिर्फ हिंदू हैं, तो ये किसने करा है यो कांड बताओ अध्यक्ष जी बडोली साहब, या फिर मुख्यमंत्री मेरे ख्याल में वो बताओगे। ये तो बतानी चाहिए। अगर भाई इस तरह की जो चीज है, इस तरह फिर एक काम और मेरी रिक्वेस्ट है, ये जितने भी कैंडिडेट हैं इनका जिस तरह से जातियों का पीछे वो लगाया गया, इनके माथे पे भी लिखवाओ जाति, इनके माथे पे लिखवा दो और इनका डीएनए भी बताओ फिर साथ में, कौन से युग से कहां से चले आ रहे हैं। नहीं तो फिर पंडा के वहां पे जाते हैं ना, गढ़गंगा जाते हैं, वहां 6-7 पीढ़ी बताई जाती है कौन कहां से था कैसे था। तो उड़ा पंडा जाके मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने यो काम करा है उन लोगों से मैं, और मेरे ख्याल में ये हरिजन शब्द तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखी है कि इस तरह से नहीं प्रयोग करना है, शायद इस तरह की भी बात है। तो मेरे ख्याल में इनके सभी उम्मीदवारों के माथे पर जातियों के नाम लिखवा देने चाहिए। माथे पे नहीं लिखवाओ तो इनके गले में जरूर पट्टा डलवा दें, उस पर उसकी जाति का नाम होना चाहिए। और ये मतलब एक कहते हैं ना कती वाली बात है। तो मन ने तो ठीक लगी नहीं, मेरे तो फोन आ रहे थे लोगों, तो मैंने बता दी। बाकी इस पर नहीं है कि भाई जिसने भी ये काम करा है, इतना अच्छा आइडिया आया है, ये तो अब खुले आमे की ये चीज़ होगी। और मैं तो कांग्रेस वाला तभी नहीं कहूँगा भाई यो तो काम करोगे तो तुम भी सारे दोनों है तो राजनीति तो खैर सच्चाई है, जाति पर चलेगी, लेकिन इतना बड़ा हमने, क्योंकि मेरी जाति हिंदुस्तानी एक मुहिम चलाई थी भाई, जात पात के जब रोड़े हुए थे, कावड़ यात्रा लेकर आए थे भाईचारे के लिए। हम तो अपनी जाति के लिए गर्व करना, अपने गोत्र के लिए गर्व करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। सवाल दूसरी जाति को गाली देना गलत है। अब सवाल इस बात का है कि ये जिसने भी करा है उसको भाई इनाम चाहिए तो कुछ इनाम दे दें, बहुत बढ़िया, उसने इतना बढ़िया काम अगर करा है तो इस पर उनको मेरे ख्याल में स्पष्टीकरण देना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए इस चीज़ के लिए। अध्यक्ष ने करा है या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करा है या मुख्यमंत्री सैनी साहब ने करा है, ये कौन सा भारत है समझ में नहीं आया भाई। और मैं मोदी जी को जरूर इस पर चिट्ठी लिखूंगा, मोहन भागवत जी को भी लिख देंगे, एक लेटर लिखेंगे। अगर भाई आप लोग तो कह रहे हो कि हमने जाति पाति तो ऊपर उठना है, मुझे तो बड़ा दुख होया ये देख कर कि भाई हर कैंडिडेट के नाम के बाद में उसकी जाति का वर्णन किया गया है। नॉर्मली लोग गोत लगा ही लेते हैं अपना, तो वो एकदम बिल्कुल वो करके इतनी कारीगरी किसने करी है किसने नहीं करी है। मेरी लोगों से एक अपील जरूर है कि ये जो चुनाव है आप उन लोगों को वोट देना, आप व्यक्ति को देखना, आप किसी पार्टी को मत देखना कि आपके इलाके में आपकी आवाज़ आपकी समस्या उठाने वाले कौन लोग हैं, आपके दुख सुख में आने वाले कौन लोग हैं। ये तो आपको ऐसे ही जाति पातियों में बांटते रहेंगे पार्टी के लोग, किसी भी पार्टी के हों से। मेरी लोगों से भी ये अपील रहेगी कि अब ये चुनाव है, आपकी लोकल इशू है, परेशानियां हैं, उन परेशानियों का समाधान कौन करा सकता है और कौन आप लोगों के बीच में रहा, कौन आप लोगों के लिए लड़ा है, उन लोगों के लिए आप वोट करना। और भाई अब लोगों ने इसमें टेस्ट आवे है तो वह तो लोगों की मर्जी है। मेरा तो यही था कि मेरे पास फ़ोन आए थे तो इनका एक, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा एक डीएनए भी इनका अगर लिस्ट आ जाए, कि डीएनए भी अरे गढ़गंगा से लिस्ट आ जाए 6-7 पीढ़ी होगी, तो वो भी 5 से लिख दो कि एक पेज पे कोई गणी बूढ़ी। कोई आपका कोई सवाल हो तो भाई बता दो, क्योंकि मेरा तो कुंभ में जो है ये तो इतने पाप करने लाग रहे हैं लोग के, कुंभ में भी मेरे ख्याल में उड़ा प्राश्चित कट्टा तो कोई ना प्राश्चित भी ना हो, तो कुंभ में तो इस तरह का तो मैसेज नहीं दिया जा रहा। वहाँ तो मंथन, समुद्र मंथन होता है तब बताते हैं, कुंभ 12 साल में आता है। तो मुझे लगता है जिसने भी करी है यो काम, जिसने भी करा है उसको कुंभ में जाके स्नान करके आना चाहिए ताकि कुछ पाप का प्रायश्चित हो जाए। मंशा क्या लग रही है, क्योंकि चुनाव में जाति पाति तो आजकल चलती है, आप क्या मंशा लग रही है इसके पीछे? नहीं मंशा तो इसमें के साफ साफ है, मेरे ख्याल में ये दिखाना चाह रहे होंगे कि भाई हमने इन जातियों के इतने उम्मीदवारों को वोट दी, टिकट दे दिया, इतने जाति के उम्मीदवारों को हमने ये इतना वोट दे दिया। तो सवाल अब ये है कि क्या मतदाता भी अपनी जाति देख के ही वोट डालेगा?
अब मनसा तो भाई वो जिसने दी है लिस्ट वही बताओगा, या तो आप अध्यक्ष जी आवेंगे यार आपके बीजेपी के, तो वही बताओगे। मन ने तो जारी करी नहीं है लिस्ट भाई, जिसने जारी करी है वही बताओ। उम्मीदवार बोलते हैं कि 36 बिरादरी का उम्मीदवार है, ये तो विशेष जाति के उम्मीदवार। भाई अब हमने नहीं बेरा है 36 बरादरी कहने के लिए है। असली सवाल तो, असली जो सवाल है वो तो जाति का ये सीधा दिखा है यार, कहने की 36 बरादरी है, कही जाओ कि मैं 36 कही जाओ 37 कही जाओ, ये तो दिखने लग रहा है। क्योंकि वोट तो हर जाति के लोग डालने जाते होंगे ना, तो अब इसने जिसने भी लिस्ट जारी करी है ना, इसने एक बार भेज दो, क्योंकि मैं अपने स्नान करा हुआ ही रह रहे हैं 10-15 दिन। नहीं, जो प्रत्याशी जिस जाति से है इसमें लिखने में क्या आपत्ति है? आपको क्या आपत्ति है कि वो जाति से है तो लिखने में क्या आपत्ति है? नहीं, अगर उसका डॉक्यूमेंट में भी इस तरह का नाम है तो फिर तो कोई आपत्ति नहीं है। ये तो डॉक्यूमेंट में तो इस तरह के नाम नहीं होंगे मेरे ख्याल में। चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो चुनाव आयोग भी देखे इस चीज़ को, जो भी ये लोग करवा रहे हैं। तो क्या जो ईवीएम मशीन है उसके ऊपर भी ये सेम नाम मिलेगा? फलाना नाम दखड़ा, फलाना बाद में फिर उसकी जाति, क्या ईवीएम में वही निशान मिलेगा ये जो लिख रखा है यहाँ पे? फिर इनको अपने गले में पट्टा टांग के अपना नाम चलना चाहिए जो इसमें लिख रखा है। ये तो मेरे ख्याल में, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता कि ये उम्मीदवारों ने ऐसा चाहा होगा, या उम्मीदवारों ने ऐसा चाहा तो भी फिर तो हम क्या कहें।